छत्तीसगढ़ में निकाय की चुनावी जंग में अब ओबीसी का तड़का लग रहा है और कांग्रेस बीजेपी में खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा रहनुमा बताने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस बुधवार को यानी कि कल सूबे के सभी जिलों में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं प्रदेश की साय सरकार ने मंगलवार को मौके पर चौका लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। उनके हितों को कहीं भी हानि नहीं पहुंचने देंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के। कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का कोई काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। निकाय की सीटों में आरक्षण भी तय हो चुका है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बुधवार को सूबे के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सियासी दांव से पहले ही बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की घेराबंदी कर दी। साय सरकार के 3 मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने सिलसिलेवार ढंग से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और ओबीसी विरोधी करार दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है कि कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से उसकी तुलना में कहीं अधिक और इसको प्रावधानित करेंगे और उनके हितों को कहीं भी हानि नहीं पहुंचने देंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे सभी समाज और सभी वर्गों की और प्राथमिकता शुरू किया जाए। बीजेपी सरकार के मंत्रियों के साथ साथ खुद सीएम साय ने मोर्चा संभाला और सरकार को ओबीसी हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के, लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने के आरोपों की बौछार की, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार में ओबीसी को रिजर्वेशन न मिलने को लेकर प्रहार किया। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पंचायतों में 0 हो गया। पूरे प्रदेश के जिला पंचायतों में जहां पिछली सरकार का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए ओबीसी को कितनी आरक्षण थी। पूरे प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार है। ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में खुद को ओबीसी हितैषी बताने की होड़ मची है और दोनों दल ओबीसी फैक्टर को भुनाने के लिए एक दूसरे को पटकनी देने के लिए सियासी पैतरे आजमाने से पीछे नहीं हट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IBS 24।